आईटी सेक्टर में भारी गिरावट के चलते क्या करें। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के स्टॉक के ऊपर। क्या बीसीजी के शेयर को बेच दें? टारगेट 20 होगा या 100 आने वाले दिनों में? इसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों समझ लेते हैं। सो नाउ हम बात करने वाले हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर। और देखिए, काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, बहुत लोग पूछ रहे हैं क्या इस शेयर को बेच दें, मेरे पास रखे हुए शेयर क्या मैं इसको बेच दूं, ऐसे सवाल आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं उसका जवाब देने वाला हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से, जो आपको सिंपल वे में समझ में आ जाएगा। पहली बात तो आप स्टॉक का जो प्राइस है वो ध्यान रखिए, 51 रुपये 90 पैसे। अभी 2:10 का टाइम है और मार्केट और गिर चुका है और स्टॉक आपका 51 रुपये 70 पैसे का लेवल चल रहा है। ध्यान रखिएगा, ये भी अब बियरिश जोन में आ चुका है मार्केट के साथ साथ। और अब आपको मैं बता दूं, निफ्टी और बीएसई ये दोनों इंडेक्स जो हैं वो भी अब बियरिश जोन में आने वाले हैं और आपको आंख दिखाने वाले। ये ऐसा क्यों? क्योंकि डाउ जोन्स जो है वो बियरिश जोन में आ चुका है, बियरिश जोन में आ चुके, बियर्स जो है वो हावी हो चुके हैं। और ये मैं आपको बता दूं, आज का दिन और बीच में एफओएमसी फेड की बैठक जो है कल उसका अपडेट आने वाला है, यानी कि वेडनेसडे के दिन को। कल का दिन बहुत 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 यहां पर जो है एक वॉलेटिलिटी लेके आएगा, तो कल तैयार रहिएगा। कल यहां पर जो है आपका जो 50 बेसिस पॉइंट से यहां पर जो है रेट बढ़ते थे ना, वो अब कहीं 0.75 या 1 तक जा सकता है। अगर 0.75 बेसिस पॉइंट बढ़ता है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है अमेरिका का 41 ईयर्स हाई पर है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत एक एग्रेसिव जो है वो डिसीजन लेना पड़ेगा। तो उसकी वजह से मार्केट जो है वो बहुत तेजी से स्लिप हो सकते हैं, तो इसके लिए तैयार रहो। अब आप एक बात बताइए, 51 रुपये 95 का प्राइस चला है, मतलब 51 रुपये 95 पैसे का प्राइस चल रहा है। 32 लाख शेयर्स में काम हो चुका है 2 बजे तक, मतलब 1:51 तक, 2-2:30 बजे तक तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और लगातार वॉल्यूम बढ़ ही रहे हैं ब्रैडकॉम ग्रुप में। लेकिन एक चिंताजनक चीज़ और है, और मैं आपको बताऊंगा, आपका आंसर मैं अभी देने वाला हूं, थोड़ा सा रुकिए। रिटेल इन्वेस्टर का इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा सा डगमगाया हुआ है। ये मंडे के दिन की डिलीवरी परसेंटेज है 50.30%। ये बीएसई और एनएसई बोथ का है, ध्यान रखिएगा, दोनों जोड़कर जितना एक वॉल्यूम का एवरेज निकलता है वो है। तो 50% की डिलीवरी देखने को मिली। 10 जून को 41%, 9 जून को 41, 8 जून को 44, 7 जून को 55.70%। ये वो दिन है जब हमने अपर सर्किट देखे थे। तो अब एक बात बताइए, अभी ऐसे सिनेरियो में कोई खरीदने के लिए ज़्यादातर बढ़ेगा नहीं। जो बढ़ेगा आगे खरीदने के लिए वो सिर्फ फंडामेंटल को देखकर ही आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे टाइम में फंडामेंटली काम आएगा। टेक्निकली तो यहाँ पर जो है कोई भी एनालिस्ट, मैं आपको बताता हूँ, कोई भी एनालिस्ट सही तरीके से अनुमान लगा ही नहीं सकता है। ऐसे टाइम में किधर से कहाँ कितना वॉल्यूम से बिकवाली आ जाएगी आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो अचानक से क्या हो जाएगा नहीं पता। लेकिन जो चीज़, जो स्टॉक फंडामेंटल, चाहे ब्रैडकॉम ग्रुप हो या आप कोई भी स्टॉक ले लीजिए, अगर उसके फंडामेंटल अच्छे होंगे, फाइनेंशियल अच्छे होंगे, तो आपको आगे चलकर रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। आगे चलने की बात ये नहीं है कि 3-4 साल लग जाएंगे। जैसे ही मार्केट का जो बॉटम बन जाएगा, आपके सबसे पहले यही जो स्टॉक्स हैं जो फंडामेंटली अच्छे हैं वही रिकवर हो जाएंगे। टेक्निकल तो अपने आप बन जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब आपको जो आप पूछ रहे थे कि सेल कर देना है क्या, तो आप ये बताओ, आप 51.70 की प्राइस चल रही है और आपका स्टॉक की रियल वैल्यू है 26 रुपये 50 पैसे। आप कितना दूर है? लगभग मात्र 25 रुपये की अगर यहाँ पर जो है सिर्फ डिफरेंस रह गया, तो आपकी स्टॉक की रियल वैल्यू के पास खड़े हैं और आप बेचने की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। अगर मार्केट बहुत एक क्रैश आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, ये अनडिसाइसिव है, इसका अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन अदरवाइज आप अपने एटलीस्ट लॉसेस को तो बचा सकते हैं। जो मतलब आप देख ही लिए, इतनी बड़ी गिरावट हो चुकी है ऑलरेडी। क्या आपको लगता है स्टॉक जीरो होने वाला है? क्या आपको एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि स्टॉक जीरो होने वाला है? अगर आपको लगता है स्टॉक जीरो होने वाला है, बिल्कुल आप बेच के निकल जाओ। आपको जो भी स्टॉक लगता है कि ये जीरो होने वाला है, आप उसे बेच के निकल जाइए। लेकिन अगर आपको जरा से भी चांस है कि आपको लगता है कि नहीं भाई जीरो तो नहीं होने वाला, तो आप फिर बने रहिए। ऑलरेडी आपका 125 का स्टॉक 51 रुपये 70 पैसे पे मिल रहा है। हम
अगर जानते ही है, एक कहावत है ना, कहावत है कि वो कहते हैं कि अनजाने भूत से जाना भूत भला, ऐसी कुछ है। तो जब आप इसके बारे में बहुत चीज़ें जानते हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के बारे में, तो आपको किधर और जाने की ज़रूरत ही नहीं। आप फिर यहाँ से निकल के आप फिर सोचेंगे गिरावट बहुत हो गई, अब मुझे किसी स्टॉक में घुस जाना चाहिए या मैं किसी स्टॉक में पोजीशन बना लेता हूँ। फिर उस स्टॉक के आप फंडामेंटल जानने में लगेंगे, फिर आपको हिस्ट्री पूरी पता करनी है, इतने में अच्छा फंडामेंटल वाला स्टॉक भाग जाएगा और आप फिर वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो फिर मतलब क्या है, इससे बढ़िया ये है कि जो गिरावट आ रही है उसको टैकल करने के लिए आप एक स्ट्रेटजी बनाएं, और बेहतर स्ट्रेटजी बनाएं। आप एकदम बुक वैल्यू के पास ही हैं, मतलब नहीं है ऐसी जगह पर बेचने का। आपको मैं ये नहीं कह सकता हूँ क्योंकि फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं इस स्टॉक के। स्टॉक का पी रेशियो 11.54 चल रहा है। अगर गिरावट आती है मार्केट में जो कि हमारे जो अनुमान से परे होगी, तो आप ये ध्यान रखिए गिरावट के बाद सुबेरा भी होगा, सुबह भी होगी, तो उसमें ये स्टॉक जगमगा उठेंगे। तब तक का वेट करिए। मार्केट का सिनेरियो खराब है, मार्केट को थोड़ा सा टाइम दीजिए, अपनी स्ट्रेटजी बनाइए कि आपको टैकल कैसे करना है, अदरवाइज आप हर स्टॉक में फंसते रहेंगे। बेचना यहाँ पर जो है वो मजा वाली बात नहीं है। अगर बहुत नीचे आ जाए, बहुत नीचे आ जाए, 20 रुपए भी मैं कहता हूँ, तब मार्केट की कंडीशन बहुत 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 खराब, ये समझिए मार्केट रह जाएगा 10,000 या निफ्टी 12,000, तब ऐसी कंडीशन सोचिएगा आप। अदरवाइज तब वहां पर ऐसे पहुंचेंगे तो भाई ऑब्वियस सी बात है, इतना डाउन हो चुका होगा, कहीं ना कहीं बॉटम भी बन रहा होगा, तब एवरेज करने की सोचिएगा। अदरवाइज आप थोड़ा सा यहाँ पर वेट करिएगा, आपका रिकवर होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। लेकिन जो रिस्क ले सकता है वो टिके रहिए। अदरवाइज अगर कोई बिल्कुल रिस्क लेना ही नहीं चाहता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। जो रिस्क ले सकता है थोड़ा सा भी, वो यहाँ पर रहे। अदरवाइज अगर आप बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते तो आपके लिए मार्केट नहीं है, स्टॉक्स नहीं है, आप अपना जो है एग्जिट करके चल सकते हैं। और अब निफ्टी की हालत और ख़राब हो रही है। 15,749, जैसा कि मैंने बताया, बियरिश जोन में आ चुके हैं। डाउ अमेरिकन मार्केट जितने भी हैं, नस्दाक, डाउ, ये दो ही हैं इंडेक्स, ये सारे बियरिश जोन में जा चुके हैं, बियर मार्केट में एंटर कर चुके हैं। और निफ्टी भी कहीं ना कहीं कर रहा है। 14,800 पर ही एक सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा। मैं आपको सिनेरियो बता देता हूँ, देखिए भड़क मत जाइएगा। अपनी अपनी स्ट्रेटजी जो है, जो भी बंदा सुन रहा है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन के आइए और कमेंट में बताइए कि आपकी स्ट्रेटजी कैसे आप टैकल करना चाहते हैं। क्योंकि हर कोई जीनियस नहीं होता, हर कोई एकदम मास्टर प्लान नहीं होता। आपकी स्ट्रेटजी शायद समझकर बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बन सकती है। अब चार्ट को देखिए ज़रा, तो चार्ट का ये लेवल जो 52.25 का जो लेवल है, वो ये लाइन टूट गई। ये देखिए कैंडल, ये वाली, और एक पहली तोड़ी थी, वहाँ से रिकवरी हमने दिखाई थी, जो कि हमने बात करी थी एक दिन पहले, और अगले दिन रिकवरी आ गई। तो 52.25 टूट चुका है। अब आपका सपोर्ट जो है वो 44 रुपये पर है। दूसरा सपोर्ट आपका 38 रुपये पर है, ध्यान रखिएगा। ये दो सपोर्टिंग लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इस स्टॉक के अंदर। तो वर्स्ट सिनेरियो में जब बहुत बुरा केस होगा, निफ्टी टूट रहा होगा भयंकर, तब ऐसे ये लेवल जो है आपके सामने आते हुए दिखेंगे। तो आपकी स्ट्रेटजी जो बनी होगी उस हिसाब से चलिएगा। अदरवाइज हम अपनी स्ट्रेटजी देखेंगे, और एक ही स्ट्रेटजी सबसे बेहतरीन रहती है किसी भी स्टॉक में लॉस कम करने की, वो रहती है एवरेज की। लेकिन एवरेज भी एक हिसाब से करना चाहिए। एक एवरेज करने का एक ढंग होता है, उस ढंग को आप पहले पता करिए। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि एवरेज जब करते हैं तो मार्केट की कंडीशन के हिसाब से करते हैं। मार्केट सही चल रहा है, अगर लगता है कि मार्केट और गिर सकता है, तो क्वांटिटी बहुत छोटे छोटे में एवरेज करते हैं उस वक्त। तो ये रहती है बड़े बड़े लोगों की एवरेज की स्ट्रेटजी। अब ठीक है, अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, किसी का एडवाइजर हो तो उससे बात करके चलिए। अदरवाइज मैंने आपको चीज़ें बता दी, आप खुद सोच के बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए चैनल को। और अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।